अदरवाइज पहले आपको जाके वो फाइल्स वो सारी चीज़ें फाइंड करना पड़ती है, यूआरएल्स वगैरह। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। नेट की स्पीड बहुत फास्ट है, खुला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरफेस तो है ना। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे गेट एपीआई के टैब में लेफ्ट साइड से, और यहाँ पे जब आप नीचे आते हैं तो लिखा हुआ आता है क्रिएट एपीआई की। तो यहाँ से आप एपीआई की जनरेट करेंगे। नेक्स्ट जो भी आपकी यानी क्या नाम है कंडीशंस होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके ऊपर चेक लगाएंगे, देन आपकी की जनरेट हो जाएगी। की जनरेट होने के बाद अगर आपको बाद में भी उस की को कहीं पे कॉपी ओपन आई की खसलत ये थी कि एक दफ़ा आपका एपीआई की नज़र आती पूरी ज़िंदगी में। जैसे ही आप की जनरेट करवाते हैं वन टाइम शो होती है, उसके बाद आप कॉपी कर लो, उसके बाद उसको आप एडिट करो, कुछ भी करो, नज़र ही नहीं आती। मुझे तो नहीं आती। तो यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आप दोबारा भी इस पोर्टल पे आते हैं और आपने वो की कॉपी करके कहीं नहीं रखी, तो आप दोबारा से यहाँ से क्लिक करके, कौन सा वाला टैब है, कॉलम्स बने हुए, तो एपीआई के कॉलम पे जहाँ पे की नज़र आ रही है उस पर आप क्लिक करें और यहाँ से क्या कर सकते हैं, की को कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना सिर्फ एपीआई की कॉपी कर रहा था। ओके मैंने देखा प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट नेम भी कॉपी करना चाहिए। सर उसकी वजूहात है क्योंकि हम वर्टेक्स एआई इनकी क्लाउड सर्विस वगैरह की, तो वर्टेक्स एआई के तहत जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्ट बनता है और उस प्रोजेक्ट की आपकी पर्सनल कीज़ बनती है। तो आपको पता होता है कि कौन सी की कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, किस प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ पे फिर हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्ट नंबर तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट नंबर है और प्रोजेक्ट नेम है, ये कॉपी कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर अभी ज़रूरत नहीं है। वर्टेक्स एआई पे अगर मैं काम करता ना, उसके एम्बेडिंग के मॉडल्स हैं, उसमें पामलैट 2 का भी मॉडल है, तो वर्टेक्स एआई को कॉल करने के लिए फिर वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो इस वक्त हमें सिर्फ एपीआई की ज़रूरत है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी के बटन पे क्लिक करते हैं और जो भी आपका मॉडल चल रहा है, मैं अगर यहाँ से दूसरी चीज़ें डिलीट कर दूँ, अच्छा अब इन्होंने कोड किया हुआ है ना, तो कोड में अगर मैं आता हूँ तो इन्होंने जिमिनाई एपीआई की से क्या किया हुआ है, इसको कॉल किया। तो मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, ऐड न्यू सीक्रेट। सर स्क्रीन नहीं करनी, मैं करके दिखा रहा हूँ ना, उसी नाम की बना के दिखा रहा हूँ। आपको कुछ डिलीट नहीं करना, एक दफ़ा बना के रखें। आपको आपके पास तो होगी नहीं ना, मैं तो दिखा रहा हूँ कि आप शुरू से कर रहे हो। मैं इसको भी डिलीट कर दूँ, कुछ भी मेरे पास नहीं, जो इंटरफेस आपके पास है वो मेरे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ से की जनरेट की, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके ऐड न्यू सीक्रेट, हो जाएगा। यहाँ शुक्र है लग जाता है, बहरी ऑडिटोरियम में लैपटॉप में लगता ही नहीं। सर एचडीएम नहीं है, डायरेक्ट एचडीएम नहीं है। अच्छा सही। अच्छा तो दोस्तों वेरिएबल का नाम आप जो भी आपको पहले याद होगा, हम सेपरेट वेरिएबल्स जितने भी होते थे कौन सी एक फाइल बनाते थे, .env इन्वायरमेंट की फाइल। तो पहले वो तरीका था। अच्छा अभी भी वही तरीका, प्रोडक्शन में वही चलता है, लेकिन क्योंकि हम गूगल के इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, इन्होंने आपकी एपीआई कीज़ को बेटर मैनेज करने के लिए अपना एक सीक्रेट का टैब दे दिया।
हम इससे क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, ये हमें तो बता रहे हैं सिक्योर है कि इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम इन पे इतना यकीन कर सकते हैं। तो आपने जो की कॉपी की है वो वैल्यूज में पास करनी है और इस वेरिएबल का जो नाम आप रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जो इस्तेमाल किया है, मैं फिर वक्त ये नाम रख रहा हूँ, समझे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम है Gemini_API_key। उसकी जो वैल्यू है जो Gemini से अभी हमने जनरेट करवाई थी सेकंड टैब से, इसको हमने कॉपी करके वैल्यू में पास कर देना है। आपने यहाँ पे पास कर दी। फिर उसके बाद नोटबुक एक्सेस, इस नोटबुक को एक्सेस देना है या नहीं देना। एक दफ़ा सेव कर देने के बाद अब आप गूगल कॉलैब के प्लेटफॉर्म पे कहीं भी जाएं, जितनी भी जुपिटर नोटबुक्स बनाएं, तो एक दफ़ा यहाँ सेव कर दी, 10 नोटबुक के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है, तो ज़िंदगी आसान हो गई। .env के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि हर दफ़ा .env की फाइल जहाँ भी आपको चलानी है वहाँ पे पहले आपको अपलोड करना पड़ती थी। यहाँ पे एक दफ़ा आपने डाल दिया, आप टेंशन फ्री। तो जितनी भी आपकी सीक्रेट कीज होंगी यहाँ पे आप मैनेज कर लेंगे और उसके बाद में इस गूगल कॉलैब के ऊपर या नोटबुक के ऊपर इसका एक्सेस अलाउ कर दें। आपके अकाउंट में एक हो गई और एक्टिवेट कर दी। हाँ, तो एक दफ़ा मैंने अपने अकाउंट पे यानी गूगल अकाउंट पे या गूगल कॉलैब अकाउंट पे ये कीज बना दी या वेरिएबल बना दी। अब जितनी भी जुपिटर नोटबुक्स होंगी जो न्यू भी बनाऊंगा या पहले से भी बनी हुई, उनके अंदर इसको अगर इनेबल करना है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, तो इनेबल हो जाएगी। इन्होंने नीचे कोड दिया हुआ, इस कोड को देख लें, आगे वही इसकी डॉक्यूमेंटेशन में बता रहे हैं। फ्रॉम गूगल कॉलैब इंपोर्ट यूजर डेटा, इन्होंने ये पैकेज पर्टिकुलर बनाया है जिसके अंदर आप अपने सीक्रेट कीज वगैरह डाल सकते हैं, तो यहाँ पे वो सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या किया, यूजर डेटा जो इंपोर्ट किया है पैकेज इस यूजर डेटा डॉट गेट, क्योंकि यूजर ने दिया ना उसका सिक्योर डेटा, तो यूजर डॉट गेट का मेथड जब हम लगाते हैं और वेरिएबल का नाम, वो वेरिएबल का नाम जो हमने यहाँ पे बताया, तो जब हमने इसको यहाँ पे पास करना है। अच्छा, अब हमने क्या किया, मैं ऊपर आता हूँ, ये कोड यानी फंक्शन हमने बनाया और मैं कहता हूँ गूगल कॉलैब से इंपोर्ट कर लो यूजर डेटा। अच्छा, फिर हो क्या रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, असल जो कॉन्फ़िगरेशन हमें पास करनी है वो कॉन्फ़िगरेशन किस में पास करनी है, JNAI, ये जो हमारे पास ऊपर हमने इंपोर्ट किया है, इसकी क्लास तो नहीं है, फंक्शन ही है, ठीक है। फंक्शन कैसे, क्योंकि स्मॉल में लिखा हुआ है, अगर ये क्लास होती तो पहला वर्ड कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला कॉन्सेप्ट होता। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जैन एक फंक्शन है, JNAI या जनरेटिव AI पूरा लिखा था, निकनेम हमने कर दिया JNAI.config। तो अच्छा, अब वो पैकेज भी हो सकता है, फाइल को हम पैकेज कहते हैं। अब क्यों, पहले मैं उसको फंक्शन कह रहा था, अब नाम चेंज करना क्यों, क्योंकि अगर वो फंक्शन होता डायरेक्टली पैरामीटर पास होता, अगर वो मॉडल का नाम है या फाइल का नाम है तो फिर उसके अंदर जो पर्टिकुलर फंक्शन बना हुआ वो कॉल होता है। तो अब JNAI जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर आपके पास क्या, कॉन्फिग का फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर की वैल्यू एट्रीब्यूट पास किया, ये इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली Gemini API कीज डाल देते तो इसका पहला पैरामीटर क्या जा रहा है हमें पता ही नहीं। तो हम अगर इसके अंदर आते हैं और क्या चीज सर, अच्छा यहाँ पे क्या लिखते हैं जी, ये Gemini, ठीक है। हमने इसको लिया कॉपी और इसको हमने गूगल API की जगह क्या कर दिया, Gemini API की। अच्छा, हमने डिफॉल्ट पे खोला है, जो भी उसका नाम, तो नाम ये सिंपल वेरिएबल, कुछ भी आप पास कर सकते थे। अच्छा, आप देखते हो कि जो भी सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं हमेशा हम किस में लिखते हैं, कैपिटल में। इससे पता चल जाता है कि यार ये एनवायरनमेंट वेरिएबल है, स्टैंडर्ड है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन या पूरे सिस्टम पे कहीं पे भी अवेलेबल होता है। ये पुराना तरीका बता रहा है कि os.get.env और इस मेथड से हम पहले कॉल किया करते थे। तो हमने क्या किया, user.get और जो हमने सेपरेट वेरिएबल बनाया था वो यहाँ पास करना है, उसको निकाल के किसी भी एक लोकल वेरिएबल में हमने डाल दिया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊंगा तो बाकायदा मुझे कीज नजर आ जाएगी इस वेरिएबल को अगर करवाऊँ, लेकिन फायदा क्या है, हमने इतना छुपाने के लिए तो किया। अच्छा सर, यहाँ पे भी
कर रहे हैं ना? अच्छा, नेक्स्ट वाला जो काम है, हमने एपीआई कीज जो है कॉन्फ़िगरेशन में डाल दी। इसका मतलब है एसडीके, ये अब गूगल कोलैब क्लाइंट है और हमारे पास जो जिमिनाई है वो एक अलग सर्वर है। तो जब हमने एपीआई कीज यहाँ पे डाल दी तो हमारा ये क्लाइंट इस काबिल होगा कि ये जिमिनाई के सर्वर से बात कर सके। अदरवाइज आप इसको नहीं असाइन करते तो फिर वो एरर्स वगैरह जनरेट करेगा। ठीक है, कोई भी आप क्वेश्चन पूछें, कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो ये मैं कोड चलाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कोड तो चल गया। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेट कर दी। एसडीके यानी जो हमने पाइथन का पैकेज जनरेटिव एआई गूगल का अपने लोकल तो नहीं कह रहा, जो हमने अपने क्लाइंट, क्योंकि अभी मेरा सर्वर वैसे तो गूगल कोलैब का सर्वर है, क्योंकि मैं इसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहा हूँ या लोकल अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं इस वक्त वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरा क्लाइंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? जिमिनाई। तो यहाँ पे हमने अपना जो क्लाइंट है, वैसे उस गूगल कोलैब का सर्वर इस्तेमाल करते हुए हमने एक क्लाइंट बनाया और वो क्लाइंट किसका है? जिमिनाई। कनेक्टिविटी हो चुकी। जब कनेक्टिविटी हो गई, अब सवाल ये है कि जिमिनाई कौन कौन से मॉड्यूल्स हमें दे रहा है। जिमिनाई प्रो है, फ्लैश है, और उसकी कॉस्टिंग, उसके हिसाब से प्राइसिंग आप जाके देख सकते हैं। गूगल जिमिनाई प्राइसिंग, उसकी प्राइसिंग आ जाएगी। अब जितना अच्छा आपको जिमिनाई का मॉडल चाहिए उतने आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिमिनाई, यहाँ देखें क्रिएट प्रॉम्प्ट, तो अगर आप क्रिएट प्रॉम्प्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ से भी मॉडल की लिस्ट आ रही होती है। ये आ रहा है, क्लिक किया, ये सारी लिस्ट आ रही है आपके पास। तो हमारे पास गूगल के जितने भी मॉडल मौजूद हैं जिमिनाई के, वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इनमें से कोई भी मॉडल इन नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग करते हुए यहाँ पे आप चेक कर लें किसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, फिर जितना पैसा उतना अच्छा रिजल्ट।